पूछ रहे हैं कि सच सामने आएगा कोलकाता रेप और हत्याकांड में, क्या सच सामने आ पाएगा? क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है, जहां पर यह कृत्य हुआ, जहां पर यह जघन्य अपराध हुआ, वो क्राइम सीन पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। ऐसे में क्या सच सामने आ पाएगा? ये 2 किरदार हैं, लेकिन ऐसे ही कई और किरदार हैं जिनके बारे में अब पता लगना शुरू हो चुका है। क्या उन किरदारों के जरिए कोलकाता रेप और हत्या मामले में क्या जानकारी मिल पाएगी? आज सवाल यही पूछ रही हूं, क्योंकि आज हमारे साथ स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल और वो एक्सपर्ट्स बताएंगे। हमारे साथ पुलिस अधिकारी होंगे, हमारे साथ साइकोलॉजिस्ट होंगे जो एक क्रिमिनल के दिमाग को भी समझते हैं, हमारे साथ फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होंगे और उनसे हम पूछेंगे कि आखिर इसमें जो तथ्य सामने आए हैं उनसे क्या कुछ पता लग पाएगा। मैं सबसे पहले आपको बताती हूं जो किरदार हमारे सामने आए हैं। मैं आपको यह बताती हूं कि जो किरदार सामने आए हैं उनमें कौन कौन से किरदार अभी तक कोलकाता हत्याकांड में सामने आ चुके हैं। जो आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें संजय रॉय है जो मुख्य आरोपी है, जिसका साइकोलॉजिकल टेस्ट हो चुका है और पॉलीग्राफ टेस्ट अभी होना है। इसमें संदीप घोष है जो एक्स प्रिंसिपल है, वो व्यक्ति जिसने इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज कराने में कई घंटों की देरी लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उस पर सवाल उठाए। वही हमारे साथ जो किरदारों की लिस्ट है, फेरिस्त, उसमें अब एक और नाम पुलिस वाला अरूप दत्ता का जुड़ गया है, जो कि एक एएसआई है जिसके जरिए अस्पतालों में कैसे फ्री एंट्री आराम से घुसपैठ कर पाता था संजय रॉय। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर पर अब सवाल उठाए जा रहे हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर का रोल क्या है? क्या उसने जानबूझकर इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को खराब कर दिया है? और कौन से चेहरे हैं जिनके नाम तो अभी सामने नहीं आए? आज इन सब पर बात करूंगी। रिपोर्ट पहले देखिए। कोलकाता कांड में हर रोज चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। आप सोच रहे होंगे कि संजय रॉय इतना रसूखदार कैसे हो गया कि इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी पूरा पुलिस महकमा उसे बचाने के लिए खड़ा रहा। आज महाभारत में सवाल यह होगा कि आखिर किसे बचाने के लिए इतना बड़ा सिस्टम एकजुट रहा। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए, यह अरूप दत्ता है, कोलकाता पुलिस में एएसआई, संजय रॉय का करीबी है। अब इससे भी सवाल किए जा रहे हैं और इसीलिए ये कैमरे पर भागता नजर आ रहा है। পড়ে যাবেন দাঁড়িয়ে যাবেন বলে দিতে কি হচ্ছে সন্ধ্যাকে কবে থেকে চিনতেন পড়ে যাবেন কবে থেকে চিনতেন দাদা ধন্যবাদ পড়ে যাবেন আস্তে संजय रॉय के बारे में भी चौंकाने वाले खुलासे हुए। संजय रॉय अपने एक दूसरे साथी के साथ 8 अगस्त की आधी रात के बाद सोनागाछी गया था। सोनागाछी कोलकाता का रेड लाइट एरिया है। इतना ही नहीं, वारदात वाली रात आरोपी रॉय ने शराब भी पी रखी थी। वारदात के बाद पहले संजय रॉय, फिर पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष, इसके बाद कोलकाता पुलिस का एएसआई और अब पुलिस कमिश्नर पर भी सवाल उठने लगे हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि क्या पुलिस कमिश्नर के इशारे पर सबूतों के साथ इस कदर छेड़छाड़ हुई कि सीबीआई के हाथ कुछ नहीं लगेगा। আরো বড় বড় টেস্ট করা দরকার, পলিগ্রাফ, নার্কো সব টেস্ট করা দরকার। এখানকার যারা পুলিশ কমিশনার আছে, যারা বড় বড় তদন্তের কথা ছিল, তাদেরও করা দরকার। তারা অনেক মিথ্যা কথা বলেছে। आज महाभारत में लाइव इन्वेस्टिगेशन होगी और उसमें कोलकाता कांड की हर परत खुलेगी, हर राज से पर्दा उठेगा। आज स्टूडियो में एक्सपर्ट्स का एक बड़ा पैनल लाइव होगा। और मैं आपको बताऊं कि आज महाभारत में हमारे साथ एक एक्सपर्ट पैनल है, क्योंकि हमारे साथ स्टूडियो में आज कई सारे मेहमान हैं। हमारे साथ दिल्ली पुलिस में एक्स एसपी वेदभूषण जी हैं स्टूडियो में, हमारे साथ प्रेम कुमार जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ डॉक्टर निर्मेश देसाई हैं, वरिष्ठ मनोचिकित्सक हैं, डॉक्टर एलसी गुप्ता फोरेंसिक एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ डॉक्टर डीके गुप्ता भी जुड़ने वाले हैं फेलिक्स हॉस्पिटल के। लेकिन हमारे साथ जो एक्सपर्ट्स हैं वो सारे इस पूरी गुत्थी को सुलझाने में हमारी मदद करेंगे। जो कुछ अभी तक सामने आया है, क्या वो ये समझा सकते हैं कि कोलकाता रेप और हत्याकांड में क्या चीजें खुलकर सामने आ पाएंगी? आज सबसे बड़ा सवाल है। मैं सबसे पहले एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूं, और वो तस्वीर है उस किरदार की जिसकी एंट्री अभी अभी इस पूरे हत्याकांड में हुई है। जिस व्यक्ति को आप भागते हुए देख रहे हैं,
क्योंकि कैमरा इनके सामने आ गया और इसीलिए ये भाग रहे हैं। जरा फुल फ्रेम इन्हें दिखाइए जिस तरह से ये भाग रहे हैं। कोलकाता पुलिस में ऐसा है जिस तरह से भाग रहे हैं, क्योंकि ये इस हत्याकांड से जुड़े हुए क्या एक अहम किरदार है। अब इसका कनेक्शन आपको दिखाती हूं कि इस हत्याकांड से कैसे आ रहा है। ये संजय रॉय का करीबी बताया जा रहा है, अरूप दत्ता। जिस व्यक्ति को आप देख रहे हैं यही वो व्यक्ति है जो अभी भागता हुआ आपको नजर आ रहा था। और संजय रॉय जो कि मुख्य किरदार है, जो मुख्य आरोपी है, वो इस तस्वीर में आपको बैठा हुआ नजर आ रहा है। ये दोनों के बीच का कनेक्शन क्या है, क्योंकि सीबीआई ने अरूप दत्ता को भी पूछताछ के लिए बुलाया। अब अरूप दत्ता को लेकर क्या जानकारी है, क्या खुलासा है, वो आपको बताती हूं। अरूप दत्ता को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं वो आपको बताऊं कि अरूप दत्ता जो कि कोलकाता पुलिस में एएसआई है, और यहां अरूप दत्ता के बारे में जरा जानकारी पहले चला देते हैं चेतन, क्योंकि अरूप दत्ता को लेकर यह कहा जा रहा है कि इसी के जरिए अस्पतालों में जिस तरह से आवाजाही थी संजय रॉय की, वो इसी किरदार की वजह से थी। और इसीलिए अरूप दत्ता से सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। जो तस्वीर हमने आपको दिखाई है वो अरूप दत्ता की है। मैं एक बार जरा एसीपी वेदभूषण जी आपके पास आ जाती हूं, क्योंकि इसके बारे में हम बता रहे थे। एएसआई अरूप दत्ता से 8 घंटे सीबीआई ने पूछताछ की है। एएसआई अरूप दत्ता की भूमिका संदिग्ध मानी जा रही है। संजय रॉय का करीबी है अरूप दत्ता, ये तो आपने तस्वीर में ही देख लिया। और मर्डर के बाद अरूप से संजय मिला भी था, ये भी जानकारी सामने आ रही है। अरूप के बैरक में रात भर संजय रहा भी, ये भी बात सामने आ रही है। कोलकाता पुलिस में असिस्टेंट इंस्पेक्टर है अरूप। अब ये सोचिए कि जिस दिन ये क्राइम हुआ, जिस दिन ये जघन्य अपराध हुआ, उसके बाद अरूप से मिलने गया संजय रॉय। अब इन संबंधों की जांच सीबीआई कर रही है। अब मैं एक बार एसीपी वेदभूषण जी जरा आप अगर इधर आ जाएंगे, मैं एक बार जरा इस ग्राफिक को चलाइए और हम इससे बात करेंगे। एसपी जी मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अरूप दत्ता को लेकर अब जानकारी सामने आ रही है कि ये व्यक्ति उस रात भी संजय रॉय से मिला, क्या ये मुमकिन है कि उसे ना पता हो कि क्या कुछ हुआ उस रात? देखिए, इसको यदि हम 3 पार्ट में करके देखें तो ज्यादा बेहतर तरह से हम डिबेट कर पाएंगे, बता पाएंगे पब्लिक को कि किस तरह से क्या हुआ। एक रेप से पहले की स्थिति, अस्पताल में लॉलेसनेस की स्थिति, 3rd फ्लोर के ऊपर सेमिनार हॉल के ऊपर, ना कोई ताला, ना चाबी, ना केयर टेकर, ना सिक्योरिटी, बिल्कुल अटर लैप्स नजर आता है कि वहां पर कुछ था ही नहीं। कहने को कार हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल्स में अंदर गिनती होती है कोलकाता शहर के अंदर, उसमें एक लड़की जो रेजिडेंट डॉक्टर थी उसके साथ रेप हो जाता है। शोर शराबा, आना जाना, कोई देखने वाला नहीं, फ्री फॉर ऑल था। आप कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। करोड़ों के वहां पर तमाम उपकरण लगे हुए हैं, पेशेंट्स हैं, महिला वार्ड से। आप देखें किस तरह की स्थिति, एक बहुत डरावनी पिक्चर नजर आती है। दूसरा पार्ट है जो उसके बाद जो वहां पर हुआ, 7000 लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठी हो गई, कैसे उन लोगों ने वैंडलिज्म कर दिया, कौन लोग उनको प्रमोट कर रहे थे, क्या पॉलिटिकल पार्टी थी, क्या पुलिस का कोई बैकअप था, क्या इंटेलिजेंस फेलियर था। उसके बाद जो सीबीआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है, सुप्रीम कोर्ट अपनी विचार रख रहा है, उसकी वजह से सीआईएसएफ की सिक्योरिटी को वहां पर लगाना पड़ा। वेदभूषण जी, तो की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है जी।